आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट भिलाई के हृदय स्थल में नेहरू नगर चौक से महज कुछ ही दूरी पर केपीएस स्कूल के बाद सूर्या माल से माइल स्टोन होते हुए कोका जुनवानी रोड दुर्गानगर वेस्ट आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना सर्व सुविधा युक्त पार्किंग, पार्क, फायर सेफ्टी, लिफ्ट, 24 घंटे पानी की सुविधा, प्राकृतिक वातावरण का आनंद। आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना, कोका जुनवानी रोड दुर्गानगर वेस्ट। 2 BHK, 3 BHK, प्रियम फ्लैट्स, सिंपल फॉर रेडी। 2 BHK स्टार्ट 22 लाख, 3 BHK स्टार्ट 30 लाख। तो आइए दुर्गानगर वेस्ट कोका जुनवानी रोड। फोन नंबर 8699984600। आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट। शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, गच्छामि। युद्ध चाहे जैसा भी हो, लेकिन मरते दोनों तरफ के लिए है, इसीलिए युद्ध नहीं होना चाहिए। ये संदेश गौतम बुद्ध का संदेश है। नमस्कार, जोहार। इस वक्त न्यूज आप तक छत्तीसगढ़ की टीम खड़ी हुई है राधिका नगर वार्ड क्रमांक 7, जहां के कुछ नहीं बहुत कुछ जाबाज लोग, सक्रिय लोग जो सामाजिक सरोकार की भावना रखते हैं और अधिकतम समय उसी में लगा देते हैं। आज उसी कड़ी में आप सब लोगों को त्रिगुण बौद्ध पूर्णिमा एवं 2587वीं बुद्ध जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। न्यूज आप तक छत्तीसगढ़ परिवार की ओर से, ये हम साथ साथ ग्रुप की ओर से यहाँ पर इस तालाब प्रांगण में बहुत से आयोजन किए जाते हैं, राष्ट्रीय, सामाजिक। इसी कड़ी में आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हम साथ साथ ग्रुप के द्वारा क्या किया जा रहा है जानते हैं। सर, आपका शुभ नाम? डॉक्टर बी लक्ष्मी नारायण। आज के इस पावन उपलक्ष्य में महाकारुणिक गौतम बुद्ध का जो दुनिया के लिए संदेश था। अब्राहम लिंकन ने एक बात कही थी कि युद्ध में चाहे इधर के आदमी, युद्ध चाहे जैसा भी हो, लेकिन मरते दोनों तरफ के लोग हैं। युद्ध चाहे जैसा भी हो, लेकिन मरते दोनों तरफ के लिए है, इसीलिए युद्ध नहीं होना चाहिए। ये संदेश गौतम बुद्ध का संदेश है और शांति का संदेश है, और उसी गौतम बुद्ध के संदेश को हम शरबत पिला के लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। हम साथ साथ जन कल्याण समिति हमेशा गौतम बुद्ध शेयर योर, अपने तकलीफ को बांट दो कम हो जाएगा, अपने सुख को बांट दो बढ़ जाएगा। यही संदेश, लोगों के दुख में हम साथ देते हैं, लोगों के सुख में हम साथ देते हैं, लोगों के दुखों को हम लोग शेयर करते हैं। ये हम लोग का गौतम बुद्ध के संदेश पर हम लोग काम कर रहे हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अफजाल है और आज गौतम बुद्ध जयंती के उपलक्ष्य में मैं सभी जो दूर दूर तक मेरी आवाज़ जा रही है, आप सभी लोगों को शुभकामनाएं पेश करता हूं। गौतम बुद्ध का ये उपदेश और एक उन्होंने जो कहा है, एक बात बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि इंसान की ज़िंदगी में दुख हमेशा आते हैं, वो सब ईश्वर के कानून के तहत होते हैं, लेकिन उनका निवारण भी उसके पास होता है। अगर वो चाहे तो वो उसका निवारण करके अपने अंदर जो है सुख शांति की समृद्धि कर सकता है, अपने और अपने परिवार में, अपने समाज के अंदर। आज उसी कड़ी को जारी रखते हुए हमारे ये 2 दिवसीय कार्यक्रम, जिसमें हम शीतल पेय लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, राहगीर जो यहाँ जाए उसके राहत के लिए, और उसके अंतर्गत आज हमने जो है रूह अफ़ज़ा का प्रोग्राम किया है, और बीते दिनों जो है हम शीतल पेय में रसना हम पिला रहे थे लोगों को, और बड़ी तादाद में लोगों ने इसका आनंद उठाया।
हम 7 ग्रुप ये चाहता है कि हम सब एक हैं और हमारा जो पैगाम ये है कि हम अलग अलग समुदाय अलग अलग इसमें बटे हुए ज़रूर नज़र आते हैं, लेकिन हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं और हमारा मकसद सिर्फ शांति है और शांति के सिवाय कुछ भी नहीं। और हम सब यही चाहेंगे कि हम सब हमेशा मिलजुल कर रहें, अच्छे से रहें और एक दूसरे की भलाई के लिए हम सोचते रहें, आगे बढ़ के काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका शुभ नाम? मैं राकेश सोनी राधिका नगर वार्ड में रहता हूं और पिछले 4 साल से हम लोग यही समाज सेवा जन कल्याण समिति की तरफ से कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है सबको साथ लेके चलना, सबको एक साथ रखना और हम लोग स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण ये हर साल हम लोग करते ही रहते हैं। दाऊबड़ा तालाब में इसीलिए हम लोग लोगों को यहाँ प्रोत्साहित करते हैं ताकि लोग जन कल्याण में अपना सहायता दे, सहयोग करें। हम पिछले 4 साल से यही कार्य कर रहे हैं। सर आज हमें हम साथ साथ या एकता की आवश्यकता है ना? बिल्कुल है सर, क्योंकि अगर हम लोग आपस में मतभेद रहेगी तो हमारा एक दूसरे के प्रति दुश्मनी का भाव रहेगा, तो हम वो नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि सभी सद्भावना से रहे, सबका साथ सबका विकास होता रहे। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम श्याम कुमार धंडाले है और मैं यहाँ राधिका नगर मैत्री विहार में रहता हूँ और हम लोग यहाँ हम 7 ग्रुप के सब सदस्य हैं। इस आज बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में खासकर, वैसे तो कल से चालू हो गया हमारा ये प्रोग्राम, पर आज बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में सबको गला जो थर कर रहे हैं, जो गर्मी में परेशान है, ठंड बहुत, आजकल टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है, तो इसके और बुद्ध पूर्णिमा का उत्सव भी मना रहे हैं। इसके उपलक्ष्य में सबको ठंडा पेय पिला रहे हैं और उनके आत्मा को शांति मिले, ठंडा पेय पी के लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा हो और ज़्यादा पानी पीने से गर्मी में स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और हम लोग सब यहाँ सबका सहयोग है, यहाँ पे एक एक आदमी अपना 7 ग्रुप वाले सबका सहयोग यहाँ पे है और ये सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सब लोग खड़े हो जाइए यहीं पर, आइए एक साइड कर लेते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम इकबाल खान है और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं पूर्व सैनिक हूँ। मैं जल सेना में सर्विस किया हूँ 16 साल की और देश के लिए काम किया हूँ। और अभी जो ये माहौल था हमारे देश के, जो हमारे दुश्मन देश के साथ में, तो वो शांतिपूर्वक तरीके से, मतलब जो भी होना था हो चुका है, लेकिन जो ये युद्ध विराम हो गया है और क्षति कम से कम हुई है, नहीं तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, दोनों देश को नुकसान होता है, तो उसको किसी भी तरीके से इसको रोक दिया गया है। और बाकी राजनीतिक तौर से हम लोग इस बारे में कुछ बात करना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो पूर्व सैनिक, अभी मैं पूर्व सैनिक हूँ, हमारे जो सैनिक जो बॉर्डर में हैं उनके परिवार वालों को कितना चिंता होती है। जो यहाँ पर चैन से सो रहे हैं उनको तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको बहुत चिंता होती है जिनके बच्चे, जिनके घर वाले, जिनके पति लोग बॉर्डर एरिया में हैं। तो हमको ये बहुत अच्छा लगा है कि चलो शांति हो गई है और लोगों के को चैन से, अब परिवार वाले भी सुखी हैं और वो सैनिक लोग भी आराम से हो गए कि कम से कम देश के ऊपर जो खतरा था, खतरा तो नहीं था, हम लोग बहुत अपना स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, हम लोग हाइट में है और हम लोग पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमसे मतलब कोई जो महाशक्तियाँ हैं जैसे चाइना है या अमेरिका, ये लोग हमसे फाइट कर सकते हैं, लेकिन हमारे लेवल का कोई कंट्री नहीं है अभी। तो कुल मिला के हमारी जीत हो गई है और हमारी। सर वर्तमान में देश के लोगों की बड़ी आशा और अपेक्षा थी कि अभी जो युद्ध हुआ है तो आर पार हो जाएगा, लेकिन नहीं उसमें, उस बारे में देखो, मैं बहुत छोटा सा इंसान में, लेकिन उसमें क्या है कि देखो युद्ध तो आदमी चाहता है आर पार हो जाएगा। आर पार में क्या होता कि हमारी जो फौज है, मान लो हमारे फौज के 25,000 भी अगर आदमी मतलब शहीद हो जाए तो बहुत बड़ी सही है, उसमें कोई जीत हासिल नहीं कर लेंगे। 25,000 हम फौजी को शहीद कर दें, फौजी इसके लिए शहीद होने के लिए नहीं बना है, उनके परिवार का क्या हो, उनकी ज़िंदगी क्या होगी, उनके बच्चों क्या होगा, बहुत बड़ा नुकसान है। चाहे किसी भी कंट्री का हो, किसी भी कंट्री में, वार इज़ नॉट गुड, बस सीधी सी बात है, एक शब्द में बोलता हूँ। थैंक यू। सर जो बात सामने आई, एक भूतपूर्व फौजी है, उन्होंने कहा कि शांति का मार्ग ही अपनाना चाहिए, लेकिन हर समय दुश्मन देश की ओर से अशांति फैलाने की कोशिश की जाती है। शायद जो सरकार ने युद्ध विराम का जो फैसला लिया, आने वाले कल में ऐसी ही शांति नजर आने की संभावना है।
मेरा नाम समीर आगरकर है। मैं शिवाजी नगर में रहता हूँ जी सर। और राधिका नगर वार्ड के अंतर्गत हम लोग आते हैं और ये दाऊबाड़ा तालाब भी इसी के अंतर्गत आता है। तो ये जो अपने को शानदार जीत मिली है इंडिया को पाकिस्तान के ऊपर में ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत, और उसके बाद में जो सीज़ फायर हुआ है, मतलब आज का दिन बुद्ध पूर्णिमा के पहले उन्होंने सीज़ फायर कर दिया, ये कुछ न कुछ दर्शाता है। बुद्ध पूर्णिमा के पहले जो सीज़ फायर हो गया है तो यह साफ साफ दर्शाता है कि भगवान बुद्ध के आदर्शों पे अगर चला जाए तो दुनिया में सुख और शांति रह सकती है करके। तो हम पूरे भारत को और अपनी भारतीय सेना को एक हमारी ओर से, सबकी ओर से शुभकामनाएं देते हैं इस शानदार विजय के लिए। हमारे प्रधानमंत्री जी जिनकी दूरदृष्टि के कारण यह सब कुछ संभव हो गया, और इसी खुशी में हम लोग आज सबको शरबत पिला रहे हैं। गर्मी भी बहुत है, उसी कारण धन्यवाद। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम भीमराव कांबड़े है और मैं ये समिति से बहुत शुरू से जुड़ा हुआ हूँ। और हमारे यहाँ पर हर महापुरुषों की जयंतियाँ मनाते हैं, और इसी तारतम्य में इस बार हमने बुद्ध जयंती का कार्यक्रम हमने ये प्रथम वर्ष है। और बुद्ध जयंती के बारे में इतना सब जानते हैं कि यह एक शांति और अमन का संदेश देते हैं, और इसी तारतम्य में ये सब करुणा, दया और भातृत्व की भावना का विकास हो, इसलिए हमने ये आयोजन किया है। आते जाते लोग कम से कम ये बुद्ध जयंती के बारे में माने। बुद्ध जयंती जैसे कि ये वैशाख पूर्णिमा त्रिगुणी पूर्णिमा है, और इसमें जन्म और इनका ज्ञान और निर्वाण, ये तीनों भगवान बुद्ध की पूर्णिमा के महान ज्ञान को दर्शाता है। और मैं अंत में ये कहना चाहूँगा, हम साथ साथ ग्रुप की तरफ से आपने यहाँ पर आकर ये शिरकत दी और हम लोगों की भावनाओं को आपने प्रेरित किया, इसके लिए बहुत बहुत आपके चैनल के माध्यम से आपको बुद्ध पूर्णिमा की, वैशाख पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं और आपका अभिनंदन करते हैं। सब यहाँ के अपने देशवासियों का अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम गिरिवर लाल साहू, निवासी चंद्रनगर भिलाई। सर, आज के इस बुद्ध पूर्णिमा के पावन उपलक्ष्य में क्या आयोजन किए हो? पहली बात तो आज बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आप सभी को, देशवासियों को, जितने बौद्ध धर्मावलंबी हम सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं, और ये उम्मीद करता हूं कि हम सब बताए गए बुद्ध की जो बातें बताई गई हैं, जो कि जीवन का सार है, सबके हित में है, सबके कल्याण में है, विश्व के कल्याण में है, उनको हम अपने जीवन में उतारें। अतः मैं पुनः आप सबको बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और आज साथ ग्रुप के द्वारा यहाँ पर बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर जन कल्याण समिति के द्वारा लोगों को, आम जन को शरबत पिलाया जा रहा है। ये बड़ा पुण्य काम है, तो इसके लिए इस साथ ग्रुप को मैं ढेर सारे शुभकामनाएं देता हूँ तथा भगवान बुद्ध से प्रार्थना करता हूँ कि इन सभी के बुद्धि को ऐसे ही बनाए रखें, जिससे कि आने वाले समय में और ऐसे ही जन सहयोग के कार्य करते रहें। सबको धन्यवाद। आइए सब लोग खड़े हो जाइए यहीं पर, आइए एक साइड कर लेते हैं। तो वार्ड क्रमांक 7 में आयोजित बुद्ध पूर्णिमा के पावन उपलक्ष्य में हम साथ ग्रुप जो खड़ा है, इन्हें हम
बहुत सारा धन्यवाद, बधाई देते हैं कि वे ऐसे ही सक्रिय कार्य करते रहे और लोगों को जोड़े। महाकारुणिक गौतम बुद्ध जी का संदेश था मैत्री, करुणा, बंधुत्व और न्याय। शायद संविधान भी ऐसा ही कुछ हमें बताता है। तो ऐसी भावना सदैव निर्मित रहे और हम इनके इस कार्य की सराहना करते हुए इस वीडियो को यही विराम करते हैं। पुनः आप सभी दर्शकगणों को त्रिगुण बुद्ध पूर्णिमा की 2587वीं बुद्ध जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं जी सुरेश कुमार, न्यूज आप तक छत्तीसगढ़ के लिए कैमरामैन एडिटर यश देवागन के साथ नमस्कार, जोहार। आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट भिलाई के हृदय स्थल में नेहरू नगर चौक से महज कुछ ही दूरी पर केपीएस स्कूल के बाद सूर्या माल से माइल स्टोन होते हुए कोका जिनवानी रोड, दुर्गानगर वेस्ट, आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना। सर्व सुविधा युक्त पार्किंग, पार्क, फायर सेफ्टी, लिफ्ट, 24 घंटे पानी की सुविधा, प्राकृतिक वातावरण का आनंद। आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना। कोका जुनवानी रोड, दुर्गानगर वेस्ट। 2 BHK, 3 BHK, प्रियम प्लेस, सिंपल फॉर रेडी। 2 BHK स्टार्ट 22 लाख, 3 BHK स्टार्ट 30 लाख। तो आइए दुर्गानगर वेस्ट, कोका जुनवानी रोड। फोन नंबर 8699984600। आपके सपनों का आशियाना। आशीर्वाद अपार्टमेंट।